निरहुआ को अपने खून से एक लड़का पत्र लिखकर भेजता है। इसके बाद निरहुआ को शून्यकाल के दौरान लोकसभा में मौका मिलता है। वो कहते हैं कि अध्यक्ष महोदय मात्र 2 मिनट का वक्त दे दीजिए, और 2 मिनट का वक्त लेकर जब वो खड़े होते हैं तब अध्यक्ष महोदय मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि कोई गाना गाना हो तो सुना दीजिए। लेकिन निरहुआ जी जी कहकर सीधे मुद्दे पर आते हैं और कहते हैं कि अहिर रेजिमेंट का जो मांग है उसको पूरा किया जाए। निरहुआ कहते हैं कि जब रेजांगला की चौकी पर चीनियों ने आक्रमण किया तब 62 के युद्ध में मात्र 124 अहिर जवानों ने 3000 चीनियों को मार डाला था। निरहुआ कहते हैं कि किसी के योगदान पर चौकी बनती है, रेजिमेंट बनता है, तो अब रेजिमेंट का गठन हो और अहिर रेजिमेंट का निर्माण किया जाए, उसका गठन किया जाए और अहिर रेजिमेंट के नाम से उनकी तैनाती की जाए। निरहुआ का लोकसभा में 1.5 से 2 मिनट का बोलना, उनका 1.5 से 2 मिनट का संबोधन सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल है। लेकिन इसके पीछे की कहानी एक लड़के द्वारा खून से लिखी गई पत्र है। आगे हम आपको सब कुछ बताएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आजमगढ़ का लोकसभा का उपचुनाव याद कीजिए। निरहुआ चुनाव लड़ रहे थे। इधर से अखिलेश यादव की पार्टी के नेता, खासकर यादव के जो मतलब कि वहां पर यादव जाति के बड़े बड़े नेता थे, वे जाकर कह रहे थे कि नचनिया बजनिया अब नेता बनेगा। वे वहां पर कह रहे थे कि यादव एक इधर से उधर नहीं होगा। और निरहुआ ने उस वक्त वादा किया कि अगर हम चुनाव जीत गए, आजमगढ़ के सांसद बन गए, तब अहिर रेजिमेंट के लिए आवाज उठाएंगे। ऐसी आवाज उठाएंगे कि सरकार अहिर रेजिमेंट बनवाएगी, अहिर रेजिमेंट का गठन करेगी। निरहुआ आजमगढ़ में चुनाव जीत जाते हैं, सांसद बन जाते हैं। सांसद बनने के बाद एक लड़का निरहुआ को अपने खून से पत्र लिखता है। पत्र लिखकर वो निरहुआ को याद दिलाता है कि निरहु भैया, आपने आजमगढ़ के चुनाव में कहा था कि अगर हम चुनाव जीत गए तब देश अहिर रेजिमेंट देखेगा, देश में अहिर रेजिमेंट का गठन होगा। और तब निरहुआ की फिर नींद खुलती है। खून से जो पत्र लिखा गया था वो निरहुआ तक पहुंचती है, इसकी खूब चर्चा होती है। एक लड़के के पत्र को देखकर लोकसभा में निरहुआ पहुंचते हैं। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान उनको थोड़ा सा मौका मिला। वे अध्यक्ष महोदय को 2 मिनट का वक्त मांगकर खड़े हो गए। तब तक अध्यक्ष महोदय ने कहा कि कोई गीत ही गाना है तो गा दीजिए। निरहुआ जी जी कहकर आगे बढ़ गए और तब उन्होंने अहिर रेजिमेंट की बात सामने रखी। और निरहुआ ने कहा कि अहिर रेजिमेंट जो है वो क्यों बनना चाहिए। वो कहते हैं कि जब 62 का युद्ध हो रहा था, रेजांगला की चौकी पर मात्र 124 जवान थे, 124 अहिर जवान थे। और उन 124 अहिरों ने 3000 चीनियों को वहां से मार भगाया, उनको मार कर खदेड़ दिया। और चीनियों ने खुद कहा था कि इनसे निपटना मुश्किल है, नामुमकिन है। निरहुआ लोकसभा में लगभग 1.5 से 2 मिनट तक बोलते हैं। उनका 1.5 से 2 मिनट तक बोलना सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल हुआ जितना उनका कोई भोजपुरी का गाना नहीं वायरल होता था। मतलब कि निरहुआ अहिर रेजिमेंट के बारे में लोकसभा में पूरे दमखम के साथ बोलकर सोशल मीडिया पर छा गए। आजमगढ़ के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा था कि अगर हम चुनाव जीत गए, अगर हम लोकसभा में पहुंच गए, तब अहिर रेजिमेंट के लिए मांग करेंगे, ऐसी मांग करेंगे, ऐसी आवाज उठाएंगे कि सरकार अहिर रेजिमेंट का गठन करेगी। आज निरहुआ उसी बात को लोकसभा में बता रहे थे। वो बता रहे थे कि कैसे अहिरों ने रेजांगला में इतने अद्भुत शौर्य का परिचय दिया। और हर किसी का जो रेजिमेंट बनता है, चाहे वो किसी भी नाम पर हो, वो उसके शौर्य, उसके पराक्रम, उसके योगदान और उसके बलिदान को देकर बनता है। तो अब अहिरों का दिन है। अहिरों ने जो बलिदान दिया, अहिरों ने जो योगदान दिया, अहिरों ने जो अद्भुत शौर्य का परिचय दिया, उसके लिए अहिर रेजिमेंट का गठन किया जाए। निरहुआ ने लोकसभा में दमदार भाषण दिया या दमदार तरीके से अपनी बात को रखा। सोशल मीडिया पर वीडियो बड़ी तेजी से वायरल है। अब सरकार क्या रेजांगला के उन वीर अहिर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अहिर रेजिमेंट का गठन करेगी, यह तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल निरहुआ ने सबका दिल जीत लिया। आप निरहुआ के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा। आगे कुछ जानकारी आएगी तो तमाम जानकारी जनता जंक्शन के माध्यम से आप तक हम पहुंचाएंगे। आप जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।